प्रश्नावली 13.8 प्रश्न है 8। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, जिसका यहाँ पे चित्र हमने बनाया है। अंदर इसमें सफेदी कराने का कुल खर्च 498 रुपये 96 पैसे हो रहा है। यदि सफेदी कराने की दर जो है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो अंदर का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंदर पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है और उसकी दर भी दी हुई है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है हवा का आयतन, यानी कि इस अर्धगोलाकार की धारिता। तो अर्धगोलाकार की धारिता अर्धगोले के आयतन के सूत्र से ही प्राप्त होगी। तो हल करते हैं। अर्धगोलाकार गुंबद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हमको पहले की प्रश्नावलियों से पता है कि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो अर्धगोले का 2πr²। अब यहाँ पे अर्धगोले का अंदर का निकात करना है, तो ये r जो है वो क्या है? आंतरिक त्रिज्या। हमको यहाँ पे खर्चा दिया हुआ है 2 रुपये की दर से 1 वर्ग मीटर में खर्च होता है। 2 रुपये पेंट कराने का खर्च है बराबर 1 वर्ग मीटर में। तो 1 रुपये पेंट कराने का खर्च होगा बराबर 1/2 वर्ग मीटर में। तो इतने रुपये 498 रुपये 96 पैसे खर्च होगा। तो हम एक नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, तो इतने गुणा 498.96। यहाँ पे 2 से भाग करना होगा, तो ये आ गया 249.48 वर्ग मीटर। तो अंदर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र इतना है 249.48 वर्ग मीटर है, तभी इसमें 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये जो निकल के आया ये क्या है? इस अर्ध गोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्र। और अर्ध गोलाकार का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो यानी ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखते हैं, अतः अर्ध गोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्या हो गया? 249.48 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो ये बराबर है, तो 2πr² बराबर हो गया 249.48। इनके मान रखते हैं 2 × 22/7 × r²। r ही हमें ज्ञात करना है 249.48। तो पहला खंड तो हमने यहाँ पे कर लिया। इस प्रश्न का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो ये है। दूसरे खंड के लिए आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। r² बराबर 249.48 × 7/2 × 22। तो इसको सरल करेंगे। यहाँ 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 से, फिर 11 से। तो यहाँ पे मैं इसको सीधे लिख देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पहले 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 7 जा और 2 4 जा। फिर यहाँ पे 2 से फिर 11 से मल्टीप्लाई करें
तो ये आ जाएगा 39.69। तो 39.69 ये 2 से भी कैंसिल होगा, फिर 11 से हो जाएगा, और जो भी आएगा यहाँ पे फिर उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 39.69 आ गया। और r बराबर हो जाएगा वर्गमूल 39.69। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3। तो r बराबर आ जाएगा अब 6.3 मीटर, क्योंकि ये वक्रपष्टीय क्षेत्रफल किसमें है, वर्ग मीटर में। तो इसकी सहायता से हमने r ज्ञात किया है, तो r बराबर आ गया 6.3 मीटर। तो इस गुंबद की, अर्धगोलाकार गुंबद की आंतरिक जो त्रिज्या है वो r बराबर 6.3 मीटर है। हमको ज्ञात करना है इस अर्धगोले की धारिता, यानी इसमें आने वाली हवा का आयतन। तो अर्ध गोलाकार में हवा का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले की धारिता, यानी कि अर्धगोले का आयतन की धारिता, यानी कि उसका आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पे r का मान रखते हैं, 2/3 पाई कितना है 22/7, r कितना है 6.3 मीटर, उसकी घात 3। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। सरल करते हैं, 7 1 जा 7 9 जा, लेकिन यहाँ डेसिमल आएगा। 3 1 जा 3 3 जा डेसिमल, तो ये हो गया 0.3। इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 22 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 0.3। इन सब की गुणा करें, इतने घन मीटर इसका आयतन होगा। तो इसको गुणा करके तो ये हो गया 523.908 घन मीटर, मीटर क्यूब। ये क्या दोस्ताना तो दिखाएं आप। तो ये अर्धगोलाकार गुंबद में हवा का आयतन है।